हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और ये मेरे यूट्यूब का चैनल का तीसरा वीडियो है। ये भी पर्सनल लोन पे ही है। इसके बाद हम और भी 70-80 वीडियो बनाने वाले हैं। बिजनेस लोन पे, सिक्योर लोन पे, अनसिक्योर लोन पे, ठीक है, सिक्योर बिजनेस लोन पे, प्रोजेक्ट लोन पे, व्हीकल लोन, जो ये वाइट प्लेट वाली जो प्राइवेट आप लोगों की गाड़ियाँ होती है उस पे। और पर्सनल लोन में कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ लोग गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, तो उनका ये भी रहता है कि वो सोसाइटी ऑलरेडी लिए हुए रहते हैं, तो सोसाइटी भी काउंट हो जाती है। इसलिए उनका जो ऑब्लिगेशन है वो सोसाइटी में काउंट हो जाता है। अब पता चला कि 40,000 रुपये सैलरी और 20,000 रुपये सोसाइटी का ही वो आ रहा है, तो 50% तो आपका ज़्यादा है, 65% ही मैक्सिमम हम दे सकते हैं। तो 15% में आपको कितना मिलेगा? तो इस चीज़ को भी लेके एक आगे का वीडियो रहेगा कि उसका क्या समाधान है। जिसकी सोसाइटी चल रही है उसको कैसा लोन मिलेगा। तो आप हमारी सभी वीडियो देखते जाएं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ये आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी। और आपको मैंने जितना भी लोन बताया, यहाँ तक कि प्रोजेक्ट लोन भी, होम लोन, लैब, सब कुछ, वो हम ऑल इंडिया, पैन इंडिया पे हम प्रोवाइड कराते हैं। जितना भी मेट्रो सिटी है वहाँ तो हम इजीली दे देते हैं। तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, नहीं तो आप नोट कर लें 7217850483। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बताऊंगा कि इसके पहले जो वीडियो बनाया वो पर्सनल लोन किससे और कैसे मिलता है, वो है हमारा फर्स्ट वीडियो। और सेकंड है HDFC एंड नेशनलाइज बैंक से पर्सनल लोन कैसे लें, ये दूसरा है। इसको भी देखेंगे तो आपके काफ़ी सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आज जो हमारा वीडियो है ये है कि पर्सनल लोन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और पर्सनल लोन में और क्या क्या मुश्किलें आती है लेने में, और किस सिचुएशन में हमें लेना चाहिए, किस सिचुएशन में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आपको ऑनलाइन कॉल्स जाती हैं आजकल बहुत ज़्यादा, और उसमें हर समय यही बताया जाता है, हाँ सर आपका हो जाएगा, 620 भी लेना हम करके देंगे। और आप उसके चक्कर में OTP शेयर करते हो, उससे आपका जो मोबाइल बैंकिंग है वो फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और आप कहीं ना कहीं फ्रॉड के शिकार हो जाते हो। फ्रॉड मीन्स ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप पैसे को ही लेकर फ्रॉड आपके साथ होता है। आप अगर एक्सेस दे देते हैं गैलरी का, ये इन सब चीज़ों का, तो आपके फ़ोटो हैं या सोशल मीडिया पर ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपने प्राइवेट तौर पर रखा है, उसको यूज किया जाता है आपको ब्लैकमेल करने के लिए। तो इन सब चीज़ों से कृपा करके सावधान रहें। और जो ऑनलाइन हम ये देखते हैं लोन्स आते हैं, ऑनलाइन जो लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं, उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो हम कराते हैं चाहे जो बैंक देते हैं, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट सुनने में सेम लगेगा, लेकिन हकीकत बहुत बड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल के लिए आप समझिए, कोई पैसा ले लीजिए, मान के चलिए $1 आपसे कोई बोल रहा है कि सिर्फ $1 आप दे दो, ये चीज़ आपको देता हूँ। और एक बंदा बोल रहा है कि सर ये 20 रुपये दे दो, मैं देता हूँ। सुनने में 20 रुपये ज़्यादा लगेगा, $1 बहुत ही कम लगेगा, लेकिन हकीकत क्या है? सेम वैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी होता है। एक फ्लैट होता है, एक रिड्यूसिंग होता है। रिड्यूसिंग जो रेट होता है उसमें अगर हम बोलते हैं, आपसे मोटा मोटी आपको समझा दे रहा हूँ कि 1 लाख रुपए आपको मैंने लोन दिया। अब 1 लाख रुपए का लोन का 10% मान के चलो वार्षिक ब्याज है, तो 540 रुपये मंथली आपका इंटरेस्ट आएगा। यानी कि मोटा मोटी 6,000 या 6,500 रुपये आपका साल का जाएगा। लेकिन अगर बोला जाए कि नहीं 10% ब्याज है आपका फ्लैट में, तो आपको 10,000 रुपये जाता है। मतलब 900 रुपये अप्रोक्सीमेटली 860 या 870 रुपये के करीब ये मंथली जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा गौर करें। फ्लैट रेट क्या होता है, रिड्यूसिंग क्या होता है। और हम लोग जो काम करते हैं ओनली रिड्यूसिंग में करते हैं। ऑल इंडिया किसी भी बैंक से करेंगे हम रिड्यूसिंग नहीं करके देंगे। दूसरा चीज ये होता है कि आपका जो पर्सनल लोन है वो 3 टेन्योर होते हैं। एक होता है 3 साल का, एक होता है 5 साल का, एक होता है 7 साल का। 7 साल का कुछ ही बैंक देते हैं, 5 साल का मोस्टली सभी लोग दे पाते हैं। ठीक है ना। अब 5 साल का भी किसको मिलता है, जो मैंने आपको इसके पिछले वीडियो देखेंगे तो मैंने उनमें बताया था कि लोन उनको मिलता है जैसे कंपनी MNC हो, लिस्टेड हो, उन्हीं को लोन नेशनलाइज बैंक या ये बैंक करते हैं नॉर्मली। तो उनको 5 साल का टेन्योर मिल जाता है। लेकिन वहीं पे आपका प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन पता चला 200 से कम लोग काम करते हैं। ठीक है, आपको सैलरी स्लिप भी मिलती है और आपका ESI कटता है, PF कटता है, सब कुछ है, प्रॉपर है। लेकिन फिर भी आपको 3 साल तक का ही होगा। ठीक है, कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो 2 साल तक का ही करते हैं। जैसे आपका सिर्फ प्रोफेशनल टैक्स कट रहा है और आपकी 80,000 भी सैलरी क्यों ना होने दो, 2 साल से 2.5 साल का ही मैक्सिमम टेन्योर दिया जाता है। क्योंकि जो आपकी कंपनी है ना वो अच्छी नहीं है, वो मतलब
ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से अच्छी नहीं मानी जाती है, इसलिए ऐसा होता है। तो वो हो सकता है कि आपकी जो फर्म हो वो प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप फर्म हो या एलएलपी फर्म जो बोला जाता है, तो ऐसे फर्म से आप बिलोंग करते हो। कुछ प्राइवेट लिमिटेड जो बहुत छोटे स्तर पे हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम समस्याएं आती हैं, जिसमें पीएफ और ईएसआई कटने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम होती है, रेट का ये का। ठीक है, आगे चलते हैं कि भाई कोई भी चीज, कोई भी ओटीपी आप शेयर करने से पहले, अगर मान लीजिए आप मेरे से लोन लेते हैं, ऑल इंडिया में कहीं भी आप कॉल करते हैं हमारे नंबर पे और लोन लेते हैं, तो एक बार आप हमारे पर्सन को कॉल करेंगे कि सर इस बैंक से, फॉर एग्जांपल के लिए एचडीएफसी से, अगर आपको मान लीजिए प्राइमरी के टीचर हैं गवर्नमेंट में, अब आपको लोन चाहिए 15 लाख रुपए, हमने मान लीजिए एचडीएफसी से आपको वो कर दिया, तो एचडीएफसी बैंक का बंदा आपको कॉल करेगा तो बोलेगा हम सर एचडीएफसी बैंक से बात कर रहे हैं, विपुल सर ने नंबर प्रोवाइड कराया हुआ है, बाबूजी फाइनेंस पुणे से आया हुआ है, और आप मान के चलो उत्तर प्रदेश में हो चाहे झारखंड में हो, तो आप ओटीपी शेयर कीजिए हम उनके लिए। तो एक बार जरूर आप हमारे बंदे को, जो भी मैं, आप मेरे टीम में जो भी बंदा रहेगा मैं उसको प्रोवाइड करा दूंगा आपके लिए पर्सनली। फॉर एग्जांपल के लिए कि मान के चलो अनिकेत है, उसको हमने दे दिया आपको, ठीक है, कि ये आपका हैंडल करेगा, तो एक बार आप उसको कॉल कर लें कि सर मुझे एचडीएफसी से इस नंबर से इस ब्रांच से कॉल आया है, ये आपका सही है या गलत है, क्योंकि इस मामले में ज्यादा लोग फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। तो ये ओटीपी के मामले में ये सब ध्यान दें। तीसरा ये है कि सिबिल आप भी जरूर निकाल लें अपना, और आप निकाल कर जरूर देखें कि आपका सिबिल कितना है। अगर एक्चुअल में सिबिल आपका कम है तो कोई भी आपका पर्सनल लोन नहीं कर सकता, सिक्योर लोन हो सकता है अप्रूवल लेकर। सिक्योर मीन्स लैप मीन्स क्या होता है, आपका जो घर बना बनाया है, मान के चलो एक होम लोन होता है, जब आप कोई फ्लैट खरीदते हो, घर खरीदते हो, या कोई जमीन खरीदते हो जो एनएटीपी होती है, टाउन प्लानिंग सैंक्शन या ग्राम पंचायत वाली होती है, जिसका खरीदी खत हो जाए, सेल डीड हो जाए, इंडेक्स 2 मिले, 7/12 मिले, तो उस प्रॉपर्टी को जो परचेज करने के लिए आप जो प्रोसेस करते हो उसे होम लोन बोला जाता है। लेकिन एक समय के लिए समझो कि आपने होम लोन लिया और वो होम लोन का पैसा पूरा खत्म हो गया, अब वो घर आपके नाम से आ गया, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट भी बैंक ने आपको दे दिया, अब जो उस पर लोन लोगे ना उसे लैप बोला जाता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मॉर्गेज लोन भी बोल सकते हो, या कोई बिजनेस कर रहे हो और उस समय आप लोन लेना चाहते हो तो सिक्योर बिजनेस लोन बोला जाता है, एसबीएल। ठीक है, तो इन सब चीजों में थोड़ा सा अप्रूवल लेके किया जा सकता है, लेकिन पर्सनल लोन और बिजनेस लोन जो अनसिक्योर होता है, इन दोनों में बिल्कुल भी नामुमकिन है अगर आपके सिबिल अच्छा नहीं। तो सिबिल में देखिए 3 प्रकार के सिबिल, मतलब क्या होता है कि पता चला आपके 4 महीने पहले डीपीडी बहुत है, डीपीडी मतलब आपने कोई छोटा भी लोन लिया 1000 का और आपने 1 साल तक उसे पे ही नहीं किया। 1 साल में कितना होता है, 365 दिन होता है, 365 डीपीडी आपको उसमें दिखेगी। मैक्सिमम 1.5 साल या 2 साल पहले अगर 90 डीपीडी है तो उस पर कॉल लिया जा सकता है, 90 भी नहीं, 89। जैसे ही 90 होती है ना तो आप एनपीए में एक तरफ से एंटर कर जाते हो। और मेरे हिसाब से मैं एनपीए को 3 प्रकार से लेता हूँ, एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट, एक होता है मैच्योर। बाकी सबका अलग अलग नजरिया है, कुछ लोग इसको नहीं बोलते एनपीए तो एनपीए। मेरे हिसाब से अगर आपका 90 दिन जैसे ही एंटर होता है तो मैं उसे प्री एनपीए बोलता हूँ। 180 दिन जैसे ही पूरा होता है ना तो पोस्ट, मतलब आप अच्छे से हो गया। उसके आगे जो जाता है मैच्योर, मतलब वो बहुत डेंजरस स्थिति में आप पहुंच गए। उसके बाद 2-2 साल 4-4 साल बाद भी लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है, तो पर्सनल लोन की तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। हो सकता है आपको कि 20-40 हज़ार 50 हज़ार का कोई लोन मिल जाए, वो हम लोग कराते भी नहीं है। हम लोग मैक्सिमम मिनिमम 3 लाख रुपए से अनसिक्योर लोन शुरू करते हैं, पर्सनल लोन 1 लाख से। तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखें आप, ठीक है। तो उस वक्त आपको कहीं भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो सकता है। कोई भी बोल सकता है कि सर आपका 5% लगेगा, 10% लगेगा, मैं करा के दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर 3 लाख से ऊपर का लोन लेना है तो नहीं होगा। 1 लाख से 1.5 लाख कुछ एमएनसी हैं, कुछ फाइनेंस हैं, कुछ एनबीएफसी ऐसे हैं जो कर सकते हैं, हो सकता है आपके गारंटर लेके, या कोऑपरेटिव बैंक है या पचपीढ़ी संस्था है, तो ऐसी जगहों से हो जाएगा। लेकिन नेशनलाइज बैंक्स, फाइनेंस, इन जगह पे नहीं होगा। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और सिबिल आप खुद से निकालें तो और बेटर है, क्योंकि सिबिल निकालते वक्त ओटीपी जाता है, कुछ जगहों पे नहीं भी जाता है, नंबर से निकालते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको ओटीपी नहीं भी जाता है, जैसे एक्सपीरियन का निकालते हैं तो उसमें ओटीपी नहीं भी जाता है। लेकिन अभी हम पैसा बाजार से निकालेंगे तो ओटीपी जाएगा, 1 कॉइन से निकालेंगे तो उसमें ओटीपी जाता है।
तो ओटीपी के नाम पे हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो, क्योंकि आप उसको उस व्यक्ति से बिल्कुल भी परिचित नहीं हो जो आपका ओटीपी निकाल रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके साथ वो सही बंदा है कि गलत है? ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी लोग बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं आजकल। जो फ्रॉड हैं, जो साइबर क्राइम वाले हैं, इन सब चीज़ों को जानते हैं। तो ये भली भांति आप ध्यान रखें कि सिबिल आपको खुद से निकालना है। अगर सिबिल में 1 साल के अंदर डीपीडी दिखता है तो सर पर्सनल लोन नहीं होगा। मान के चलो 1 साल में ऐसा है कि आपका 3 तारीख का ड्यू डेट है और 3 तारीख को आप नहीं पे कर पाए, 4 तारीख को की है, वो 1 मिनट के लिए कॉल ली जाएगी। लेकिन 6 महीने के अंदर में अगर 2 बार ऐसा होता है तो 1 साल में 4-5 बार चलेगा। लेकिन 1 दिन, वो भी आपके पास प्रॉपर रीजन रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। उससे ज़्यादा होता नहीं सर, कम से कम 30-35 डीपीडी हो जाते हैं अगर 6-7 बार हुआ तो 1 साल में। उससे ज़्यादा कॉल ही नहीं लिया जा सकता, वो भी नहीं होता है। लेकिन एक बार हम ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद तो मैं बोल दूंगा नहीं भाई होगा ही नहीं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई वो करना भी नहीं चाहते फिर भी आपका ट्राई करते हैं, उनको नॉलेज ही नहीं होता है। अब दांत के डॉक्टर को बोलेंगे कि आप हमारा स्टोन का ऑपरेशन करो तो थोड़ी कर पाएगा। वो एनेस्थीसिया लगाना है कि वहाँ पे क्या लगाना है उसे पता ही नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखो। ठीक है, उसके बाद आता है रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट आप लोग जो भी बनाए, हड़बड़ाहट में मत बनाए। 500 रुपये का नोटरी पे बनता है और उसको 3 से 4 महीने पहले का उस पर डेट रहना मस्ट है, क्योंकि आप तुरंत का तुरंत दोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है और हो सकता है इसकी वजह से आपका जो लोन है वो अप्रूवल की जगह पे कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 5वां ये आता है कि हम कोई भी देखिए 500 रुपये से नीचे का नोटरी बनाएंगे ना तो वैलिड नहीं होगा। ऐसा ना कीजिए कि 100 रुपये का 5 बना दीजिए, वो भी वैलिड नहीं होगा। ठीक है, एक बार क्या हुआ, अकबर था और उसके दरबार में एक मंत्री बोला कि मेरी लड़की को 20 साल का ही लड़का चाहिए। तो उसने बोला एक काम करो ना, 10-10 साल के 2 ले लो। तो होगा क्या? ऐसा नहीं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत समझने की आपको भी ज़रूरत है, दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, वो 100 का नहीं लगेगा, आपका एक ही 500 का लगेगा। ठीक है, अब आप आगे आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जिनका सोसाइटी लोन है, मैंने आपको शुरुआत में बोला था, तो उनको कैसे मिलेगा लोन, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। आप कमेंट करके भी अवश्य बताएं अगर आपका गवर्नमेंट जॉब में है और सोसाइटी लोन लिए हुए नहीं हो रहा है तो उस वक्त कमेंट करके आप मुझे इन्फॉर्म करें। और एक चीज़ और बताता हूँ, हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल रैंक पे जो है ना, उनका पर्सनल लोन नहीं होता है। मेट्रो सिटी में उनको कैसे मिलेगा वो हमारे यहाँ कॉल करने पे हम लोग बता देते हैं और उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। तो हम बता देंगे, उनको खुद तरीके से अपने तरीके से हैंडल करके उन्हें मिल जाएगा। हाँ, सिबिल बिल्कुल भी अच्छा होना चाहिए। और एक चीज़ और भी कर लिया करो आप लोग, जिसको भी 3 लाख से ऊपर की लोन की ज़रूरत होती है, एटलीस्ट एक ट्रैक रिकॉर्ड के लिए एक छोटा सा मोबाइल ही ले लो यार, फ्रिज ही ले लो, कूलर ले लो, कुछ तो आप लेके रखो, ईयरफोन ही लेके रखो, जिससे ट्रैक रिकॉर्ड दिखे कि आपने पहले तो लोन लिया और प्रॉपर पे कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जरूर देखने की जरूरत है। दूसरी चीज़, हम लोग ग्राम पंचायत की भी प्रॉपर्टी करते हैं, चाहे वो रेड जोन हो, ग्रीन जोन हो, सेटिना विकास हो, ग्रुप खरीदी खत हो। ग्रुप खरीदी खत में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आती है कि जो पार्टीशन डीड है वो रजिस्टर है कि नोटराइज है, उसको देखना होता है। रजिस्टर रहेगा तो इजीली कर लेंगे, नोटराइज रहेगा तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और ग्रुप खरीदी खत में क्या होता है, 12 लोग, 15 लोग, 20 लोग मिलकर लेते हैं। अब उसमें कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि ओरिजिनल सेल किसके पास जाएगा। तो ओरिजिनल सेल आप बनवा के रखें तो आपको हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा लेकिन हो जाएगा। बाकी हम लोग गुंठे वाली जो प्रॉपर्टी है ना, उसमें हम लोग अनऑथोराइज्ड जो कंस्ट्रक्शन है उसको भी देते हैं, जिसका नक्शा वक्शा कुछ नहीं होता है। 20-25 लाख रुपए तक हम दे लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती। ठीक है, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट हमारे ही नंबर पे करना होगा। ऐसा नहीं कि गलत जगह करके पैसा वैसा दे के फंस जाएं। और हमारे यहाँ लॉगिन फीस ओनली, जो लॉगिन फीस बैंक की रहेगी तो बैंक पे देंगे। फॉर एग्जांपल मान के चलो HDFC से आपका होम लोन होता है, सिक्योर लोन के लिए मैं बता रहा हूँ, तो उसके कुछ चार्जेज होते हैं। वो चार्जेज क्यों होते हैं? क्योंकि जब लॉगिन होता है तो तुरंत वैल्यूएशन वाला जाता है, लीगल वाला जाता है, टेक्निकल वाला जाता है। पहले क्या होता था, कुछ बैंक फ्री भी करते थे, लेकिन एक ही बंदा क्या करता था, फ्री का जब वो पाता था ना तो 5-5 जगह 8-8 जगह सपना करके बैठ जाता था। ठीक है,
अब 8-8 लोग बैठ के दौड़ रहे हैं, 8-8 लोग वेरीफाई कर रहे हैं आपका प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट आ रहा है उसको हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, कोर्ट से वेरिफिकेशन करवा के ले रहे हैं, तो सबको सर्च रिपोर्ट निकलवा रहे हैं, सब पूरा मेहनत कर रहे हैं। एक बैंक को आपको एक फाइल लॉगिन करके लास्ट तक जाने में 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्च होता है। 25 से 30 हज़ार मीन्स जितने भी उन्होंने अपने आदमी लगाए हैं, बैंकर लगाए हैं, ब्रांच मैनेजर लगाए हैं, क्रेडिट मैनेजर लगाए हैं, सेल्स मैनेजर लगाए हैं, एग्जीक्यूटिव लगाए हैं, रिलेशनशिप मैनेजर लगाए हैं, बैंक का जो रेंट एग्रीमेंट है, जो वहाँ पे एडवोकेट है उसका, जो क्रेडिट वाली टीम है, इन सब चीज़ों को कौन दे रहा है सैलरी? वही दे रहा है ना। तो आप उसका टाइम पास करोगे, नुकसान होगा। तो इसके लिए उन्होंने लगा दिया कि कस्टमर का अगर लगेगा ना तो फिर किसी को नुकसान नहीं करेगा बिल्कुल भी, एक पैसे का भी, और वो एक ही जगह लॉगिन करेगा, प्रॉपर तरीके से करेगा, तो उसका फी लगता है। और जब भी चेक दें आप, तो फॉर एग्जांपल HDFC से अगर हम लॉगिन कर रहे हैं तो HDFC के ही नाम का चेक रहेगा, न कि विपुल सिंह बाबूजी फाइनेंस का नाम का रहेगा। तो ये सब चीज़ों में थोड़ा क्लियर समझें, ठीक है ना। वो मस्ट होता है, वो 100%। कुछ बैंक कभी कभी ऑफर देते हैं जहाँ फ्री का भी आता है, तो फ्री का रहेगा तो आपको फ्री का बता दिया जाएगा, क्योंकि उसमें हमें 30 पैसे नहीं, 1 पैसे भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। कुछ भाइयों को CC और OD से रिगार्डिंग जानकारी और OD चाहिए भी होता है, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि CC और OD भी हम लोग करते हैं। अनसिक्योर में भी हम OD करते हैं, CC भी करते हैं, लेकिन सिक्योर में सबसे अच्छा फायदा ये रहता है कि आप सिक्योर में जो CC लेते हो, जितना यूज करते हो, बस उतने तक का ही इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सब आपके फायदे हो जाते हैं। OD अनसिक्योर में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसका EMI फिक्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आप काम जितना आप वो करते हो उतना आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन 3 साल बाद स्टार्ट हो जाता है। कोशिश करें कि आप सिक्योर में ही लें। और एक चीज़ और है, आपका टर्नओवर मान के चलिए 4 करोड़ है, तो 1 करोड़ मैक्सिमम मिल पाता है यार। 20% बैंक देती हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर 25% देती हैं, तो कहीं कहीं है 25%, तो वहाँ पे मान लो 27% मिल गया। इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। 1 करोड़ आपका टर्नओवर है, 1 करोड़ ट्रांजेक्शन है, और आप कॉल करके बोलोगे नहीं सर मुझे 1 करोड़ का चाहिए, ऐसा नहीं होता है। सिक्योर OD 25 से 30 लाख का ही उसमें मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान दो। अब एक चीज़ और हमें देखना है कि जैसे हमें पर्सनल लोन में पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोफाइल होती है, वैसे हमारे बिजनेस लोन में भी होती है, तो उसमें भी हमें जानना है। उसके लिए हमारी आगे की वीडियो जरूर देखें, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपको पूरा जानकारी। और कुछ अगर मैं छोड़ दिया हूँ, अगर कोई टॉपिक मुझसे छूट गया हो अनजाने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के डालें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि और अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ, जिससे कि आपका कोई टॉपिक न छूटा रह जाए, ठीक है। हम लोग कार लोन भी करते हैं, आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। तो आपका मेरे हिसाब से लगभग सब कुछ पूरा हो चुका है। कुछ भी अगर आपको कमी महसूस होती है तो जो हमने नंबर दिया है उस पर कॉल कीजिए, और ऑल इंडिया में प्रोवाइड कराते हैं लोन। प्लीज एक बार आप हमें मौका दीजिए इसका। थैंक यू, जय हिंद।